के सारे बॉर्डर पर दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। और दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। यूपी में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। सरकार के छूटे पसीने, सरकार के छूटे पसीने देख हमारी तैयारी है। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। तबाही तुमने मचा दी देश में, तबाही तुमने मचा दी देश में, कर दी जनता की ख्वारी है। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। अब ना तुमको देंगे मौका, अब ना तुमको देंगे मौका, कसम ये हमने खाई है। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। अन्नदाता की भी नहीं सुनते, अन्नदाता की भी नहीं सुनते, ये इतने हुए अभिमानी हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, बंगाल में तुमको हरा दिया, अब यूपी की बारी है। और 24 तक भी लड़ते रहेंगे, 24 तक भी लड़ते रहेंगे, और मोदी तुझको अकल सिखानी है। दिल्ली के सारे बॉर्डर पर संघर्ष हमारा जारी है। बंगाल में तुमको हरा दिया, यूपी की बारी है। बंगाल में सरकार बन गई है ममता दीदी की, किसानों ने ऐसा ही चाहा था, तो कितना बल मिला है किसानों को? सच्चाई ये है कि बंगाल में जो सरकार बनी है, और बंगाल की ही बात नहीं है, हम लोगों ने जहाँ जहाँ मेहनत की है वहाँ सरकार बनी है। पंजाब के लोगों ने सबसे पहले चुनाव का बीड़ा उठाया और पंजाब के चुनाव में ये सरकार 0 पे पहुंची। उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव सरकार जीती, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव जीती। अब तीसरा मोर्चा आ गया है। जिस ज़मीन पे हम लोग खड़े हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर वो बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करता है, और उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहाँ से देश के लिए 80 सांसद देता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, ये वो सूबा है। उत्तर प्रदेश ने जितने प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, आज तक किसी प्रदेश ने नहीं दिए हैं। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद देश को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश ही, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है, आज तक उत्तर प्रदेश जो है देश की राजनीति को तय करता रहा। इसलिए हम तुमको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि बारी आ चुकी है उत्तर प्रदेश की। अब देश का नया प्रधानमंत्री हम लोग उत्तर प्रदेश से चुनेंगे, और उसके बाद ऐसा प्रधानमंत्री चुनेंगे जो किसानों का बेटा हो, किसानों के बीच में रहता हो, किसानों की बात को कहता हो, जिससे हम लोगों को ये मोदी जी ने जो कहा था कि हम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज मोदी जी की स्मार्ट सिटी जो है, आपको बता दें कि दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे बन चुकी हैं। जो आज आप देख रहे हैं, चाहे ढासाडा बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पे ये टेंट के रूप में आपके प्रधानमंत्री के
मतलब कारनामाओं के द्वारा ये स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो गई हैं, जो किसान इस पे मजबूर हो करके आज रात दिन तड़पती धूप में, आज टेम्परेचर आप देख रहे हो 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। सर्दियों के टाइम में भी आप देख रहे थे कि 12-14 पर हम लोगों ने संघर्ष किया। पूरी सर्दी निकल गई, गर्मी भी निकलने जा रही है, लेकिन आप सरकार टस से मस नहीं हुई आपसे? तो सरकार टस से मस नहीं हुई, हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। सरकार का सत्यानाश हो गया, इसे हमें मतलब इस चीज़ की हमें खुशी है। सत्ता सरकार अगर ताश नहीं होगी, ताश हो जाती सरकार, तो सच्चाई है कि इनकी कब्र नहीं खोदी जाती। जितना आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार तुम्हें बता दें उतने लंबे दिनों के लिए देश से जाएगी। सच्चाई ये है कि अब आपका उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा 2022 में, यहाँ से इनका सफाया होकर के दिल्ली में इनका सफाया होगा, और जिस दिन इनका सफाया हो जाएगा, ये 20 साल नहीं 20 पीढ़ी हिंदुस्तान पे इतनी ज़रूरत नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि मोदी जी का काम ही है कि मोदी जी जब घर से निकले तो इनके ये अपने पत्नी के नहीं हुए। जब देश गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में भी इन्होंने दंगे गोधरा वगैरह तमाम कांड कराए, वहाँ भी ये उनके नहीं हुए। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो आप देख रहे हैं कि ये देश के भी नहीं हुए। तो घर से लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश तक जब जो बंदा किसी का नहीं हुआ, तो आप वो समझ लो कि उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए हम सब लोगों ने ये बीड़ा लगाया कि ये किसी का नहीं है, ये केवल कारपोरेट का है। कारपोरेटों में सभी कारपोरेट का नहीं है, केवल 2-3 कारपोरेट चुनिंदा हैं देश में जो मोदी जी के इशारे पर काम करते हैं, जिनको मोदी जी की फंडिंग मिलती है, जिससे आरएस और बीजेपी पनपती है। ये चीज़ आपको बताने की सच्चाई ये है कि आने वाले समय में हम लोगों ने ये कसम खाई है कि मोदी जी का के लिए ये जो स्मार्ट सिटी उनने बनाई है, हम लोगों को बनवाई है मजबूरी में, ये स्मार्ट सिटी ही उनकी पार्टी का और आरएसएस का कब्र का काम करेंगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की बारी आ गई। दक्षिण भारत के लोगों ने अपना पूरा फर्ज अदा किया और उत्तर भारत के लोगों ने अब बारी उत्तर भारत की आ गई। तो सच्चाई ये है कि आज 6 मई का दिन है और 6 मई के दिन आज चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ, और हमें वो दिन याद आ रहा है कि मैं भी दिल्ली में मेरा दूसरा दिन था जब चौधरी चरण सिंह का 27 मई को निधन हुआ। तो चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के मसीहा थे। इसी महीने में उनका भी निधन हुआ था और आज उसी महीने में उनके बेटे का भी निधन रहा, जो हमारे देश के लिए अपूर्ण क्षत है। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और सच्चाई ये है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक किसान परिवार में पैदा हुए। और ये देश भी जो आपको बता दें, भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में 80% से ज़्यादा किसान रहते हैं। और किसानों के मसीहा पुराने में चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, मुलायम सिंह, और आजकल आपको बहुत क्या बता दें कि आज भी जो उसी पथ पर चलने में अखिलेश भी उस मामले में माहिर हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि सरकार के विनाश के दिन आ चुके हैं। सरकार अब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ये कंडीशन इनकी आ जाएगी आरएसएस और बीजेपी की बात।